मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस। समझ में आ गई बात? इसको दो तरीका से नहीं कर सकते? बताइए। वक्रता केंद्र और फोकस। छठवां, वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या। वक्रता और त्रिज्या। पहले इसके बारे में एक बात समझ लीजिए। जैसे हमने यह बनाया एक वृत्त ना, वृत्त बनाया, इसका एक केंद्र हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। लेकिन ध्यान समझिएगा, यहां पर हम इसको वक्रता केंद्र बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वक्रता केंद्र। पहले समझिए, जब हम इसको केंद्र बोल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे ना। लेकिन हम इसको क्या बोल दे रहे हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोल दे रहे हैं? वक्रता वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। तो क्या वक्रता इसमें भी लगना चाहिए? वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गई बात? सर। क्लियर हुआ बात? तो समझिए, यानी दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहते हैं। समझ में आई बात? यस सर। दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहते हैं। ठीक है? यस सर। वक्रता त्रिज्या समझ आया? हाँ। ठीक। एक लास्ट हेडिंग समझते हैं इसका, 7वां नंबर पे, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। द्वारक। इस दर्पण का जितना व्यास होता है, जहां तक यह पालिश किया गया होता है, यह दूरी दर्पण का क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। समझ में आई बात? यस सर। यानी दर्पण का जितना पालिश के, सीधे बोलिए कि दर्पण के व्यास को, दर्पण के व्यास को, व्यास मतलब समझते हो? समझिए, इसे त्रिज्या बोलते हैं ना, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो यहां से यहां तक की दूरी तो त्रिज्या हो गई, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक समझते हैं ना? यस सर। द्वारक का मतलब, जैसे हम लोग घर में दरवाजा डोर बनाते हैं ना, तो हम लोग आते जाते हैं, तो यह दर्पण का द्वारक है, जहां प्रकाश आता जाता है। क्या आता जाता है? प्रकाश आता जाता है। जितने एरिया पर, जितने जगह से प्रकाश आता और जाता है, उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. दर्पण का द्वारक किसे बोलेंगे? पूरे दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक बोलेंगे। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं, फिर यह टॉपिक समाप्त करते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। यह परिभाषा सब में सेम, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अवतल दर्पण बनाया तो सिर्फ यह अवतल दर्पण के लिए सत्य, उत्तल दर्पण के लिए भी सेम बातें। देखो, जैसे हमने यहां पर बनाया, उत्तल दर्पण में पालिश कहां होगी? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, धंसे हुए भाग पर पालिश होगी ना। यस सर। धंसे हुए भाग पर पालिश होगी, दबे हुए, धंसे हुए, अंदर की तरफ पालिश होगी। ठीक है? यस सर। देखिए, अब इसके बारे में, इससे हमने बनाया, इससे हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। समझिए, या दर्पण के मध्य बिंदु को या दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव। ध्रुव। क्लियर हो गया? यस सर। यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उसी का केंद्र, इसका क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से present। सी से। समझ में आया? यस सर। तो पहली बात और दूसरी बात क्लियर हो गई हाँ उत्तर के लिए। यस सर। अब क्या बचा? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाया दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले को, या वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा का नाम क्या होगा? मुख्य अक्ष। उस रेखा का नाम होगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। समझ में आया? यस सर। यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम